हेलो फ्रेंड्स, ये खबर आप लोग कुछ दिन पहले देखे होंगे दैनिक भास्कर के पटना एडिशन में। उसमें मेन पॉइंट बताना ये चाहते हैं। उसमें ये बताया गया था कि कोरोना के साथ इन 3 कारणों से नियुक्ति प्रक्रिया नहीं पूरी हो पाती। यहाँ स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा लेकिन हम बोल देते हैं और आप लोग देखे हो तो समझ जाएंगे। बहाली के लिए नियमावली, रोस्टर क्लियरेंस और आरक्षण, ये सब जितने भी विवाद होते हैं उसको तत्काल दूर किया जाता है जब विज्ञापन आता है तभी। ऐसा नहीं कि आयोग उसको बाद के लिए छोड़ता है। उसको ज़रा सा भी इसमें त्रुटि महसूस होता है तो उसी समय संबंधित विभाग से परामर्श लेता है। तो अभी जो विवाद चल रहा है टाइपिंग टेस्ट का मामला, कि अभी भी टाइपिंग डायग्राम क्लियर नहीं हुआ है, तो क्या आयोग को जब अधियाचना आया होगा तो इसके बारे में वो नहीं सोचा होगा, संबंधित विभाग से नहीं राय लिया होगा कि भाई विज्ञापन में बहुत कुछ त्रुटियां हैं, बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं, तो ज़रूर लिया होगा और विभाग से उसको जवाब भी ज़रूर मिला होगा। लेकिन ये आयोग की लापरवाही है और आलसपन है, इसी से वो वेबसाइट पर नहीं डाल रहा। और आलसपन क्या है मैं दिखाऊंगा। फिलहाल हम आपको ये दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, ये लेटर है बिहार कर्मचारी चयन आयोग का। ये समाज कल्याण विभाग को प्रेषित किया गया है। उसमें कुछ पोस्ट समाज कल्याण विभाग के भी हैं हमारे विज्ञापन में, जैसा हम दिखा देना चाहते हैं यहाँ पर। उसमें कुछ रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के मामला फंस रहा था, जैसे हम लोग देख पा रहे हैं। यहाँ देखिए, रीडर राजकीय नेत्रहीन विद्यालय समाज कल्याण विभाग। उसके बाद है बुनाई अनुदेशक समाज कल्याण विभाग। उसके बाद है ये बेंच क्लर्क। उसके बाद होगा निम्न वर्गीय लिपिक। ये सब इंटर लेवल में पोस्ट हैं समाज कल्याण विभाग के। शिल्प शिक्षक समाज कल्याण विभाग। उसके बाद नहीं है तो इतना ही पोस्ट का विज्ञापन था। लेकिन जब अधियाचना गया आयोग के पास तो उसमें उसको कुछ त्रुटियां नज़र आई होगी। तो उस त्रुटियों का क्या समाधान होगा, तो इसके लिए भाई संबंधित विभाग से ही परामर्श लेगा। तो देखिए किस तरह से लेटर था। ये देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, दूरभाष नंबर लिखा हुआ है, फैक्स लिखा हुआ है, बिहार सरकार का लोगो है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग। ये 11/7/14 का है। हम लोग का विज्ञापन आया था 1 सितंबर 2014 को, लेकिन वहीं लगभग 2 महीना बाद उसकी अधियाचना तो बहुत पहले पहुंच जाता है, 1 साल पहले पहुंच जाता है। लेकिन आयोग की लापरवाही होती है, वह 2 साल के बाद निकलता है, 3 साल के बाद। जैसा सचिवालय सहायक सीरियल 3 में आप लोग देख पा रहे हैं, अभी तक नहीं निकल रहा है। और इतना ही समझिए कि आयोग कितना झूठ बोलता है पेपर के माध्यम से। बोला था कि अप्रैल लास्ट या मई के फर्स्ट वीक में आएगा 2021 में, लेकिन अभी तक आया 5 मई को ऑफिस बंद हुआ है। आयोग का नियत सही रहता तो आ जाता। वहीं टाइपिंग मामला में बहुत लोग समझ रहे हैं कि आयोग नोटिस देगा। आखिर आयोग नोटिस कब देगा, यही तो समस्या है। अधियाचना में उसको सब कुछ क्लियर रहा हो। यहाँ देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा प्रकाशित प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा के विज्ञापन तथा उसी के साथ द्वितीय स्नातक स्तरीय परीक्षा के विज्ञापन में सम्मिलित किए गए पदों के विकलांग आरक्षित रिक्तियों के संबंध में। तो हम यहाँ पर प्रथम इंटर स्तरीय में अभी दिखाए हैं कौन कौन सा पोस्ट है। देखिए, उपर्युक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार कहना है कि आयोग द्वारा इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा का विज्ञापन संख्या इतना तथा स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु द्वितीय स्नातक स्तरीय परीक्षा का विज्ञापन संख्या इतना प्रकाशित किया गया है। आयोग द्वारा प्रेषित अधियाचना के आलोक में सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय के अधीन उद्योग शिक्षक के पद पर 3 रिक्तियाँ, लिपिक पद के 2 रिक्तियों, बुनाई अनुदेशक के 1 रिक्ति, रीडर पद के 2 रिक्ति, शिल्प शिक्षक पद के 2 रिक्तियाँ, सहायक शिक्षक, स्नातक शिक्षक, प्रशिक्षित शिक्षक पद की 8 रिक्तियाँ। ये इंटर लेवल में आ जाएगा। अब यहाँ इंटर लेवल का एक पोस्ट यहाँ पर है। यहाँ ICDS निदेशालय के अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक के 18 रिक्तियों को उक्त विज्ञापन में सम्मिलित किया गया है। आपके द्वारा प्रेषित अधियाचना में यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इन रिक्तियों में विकलांगों के लिए कितनी रिक्तियां आरक्षित है और ये रिक्तियां किस श्रेणी के विकलांगों के लिए अनुमान्य होगा। आप देखिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है टाइपिंग पोस्ट की। देखिए, ये तो आयोग आरक्षण कोटि के लिए मांगा है, ये आरक्षण क्लियरेंस नहीं है। तो यहाँ देखिए, आपके द्वारा प्रेषित अधियाचना में स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इन रिक्तियों में विकलांगों के लिए कितनी रिक्तियाँ आरक्षित हैं। भाई टाइपिंग टेस्ट में भी तो उसको यही डाउट हुआ होगा कि टाइपिंग में कितना स्पीड होगा, क्या होगा। तो इसके लिए भी ज़रूर स्पष्टता मांगा होगा आयोग विज्ञापन पीरियड में ही।
वो लेटर हम लोग के हाथ में भी नहीं मिल पा रहा है, जैसे ही आएगा हम दिखाना चाहेंगे। तो आयोग का जवाब भी आ गया होगा विज्ञापन पीरियड में। अब देखिए इसके बाद क्या लिखा हुआ है। अतएव अनुरोध है कि उक्त विज्ञापनों में शामिल किए गए पदों से संबंधित विकलांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियां संख्या से आयोग को शीघ्र अवगत कराने की कृपा प्रदान की जाए। अगर आयोग कोई सूचना प्राप्त नहीं होता है तो आयोग नियमानुसार 3% दृष्टिबाधित, 1% बधिर एवं 1% अभ्यर्थियों की अनुशंसा करेगा। तो यानी कि वो तो जो रूल चल रहा था बिहार में 3% और 4% शायद बाद में हुआ है। और मतलब जो पहले से उसके यहाँ डायग्राम था कितना आरक्षण देना है, अभी जो मामला फंसा हुआ आप लोग देख रहे हैं टीचर बहाली में, इसी का फंसा हुआ है। विकलांग कैटेगरी के कितना रिजर्वेशन होगा, तो यही मामला है। तो भाई ज़रूर वहाँ पर स्पष्टता मांगा होगा और स्पष्टता का जवाब मिला भी होगा। तो उसका आयोग को वेबसाइट पर देना चाहिए, चाहे जो भी हो स्पीड उसको देना चाहिए नियुक्ति नियमावली के अनुसार। क्योंकि नियुक्ति नियमावली एक अलग चीज़ होता है, उसमें आरक्षण नहीं लिखा रहता है, आरक्षण का प्रावधान नहीं रहता है, उसमें बहाली की प्रक्रिया के बारे में लिखा होता है नियुक्ति नियमावली में। तो कहीं ना कहीं आयोग इस पर भी स्पष्टता जरूर मांगा होगा और विभाग द्वारा मिला भी होगा। जैसे हम बता देना चाहते हैं इस पर ये मिल चुका था, 4 सितंबर 2014 को मिल चुका था इसका जवाब, यहाँ से समाज कल्याण विभाग से फॉरवर्ड कर दिया गया था। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं आयोग तो लेटर लिखा था 11/7/14 को, लेकिन फाइनली उसके यहाँ ये जवाब आ चुका था 4 सितंबर 2014 तक। तो जवाब वहाँ से आया भी होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो आयोग को टाइपिंग स्पीड का भी जवाब मिला होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो आयोग की लापरवाही है कि जब कैंडिडेट वहाँ आयोग के पास जाते हैं तो मीठी मीठी बातों में फंसा कर बोल देता है कि जाइए नियमावली के अनुसार ही हम लोग काम करेंगे, 10 दिन में वेबसाइट पर आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया है। तो भैया आएगा कब? क्या परीक्षा से 1 सप्ताह पहले आएगा? तो उसका क्या दुष्परिणाम होगा कैंडिडेट ही समझ सकते हैं। जब आप फिजिकल का लिस्ट दिए हुए आपको 2 महीना हो गया, इसमें क्या समस्या? तो वहीं मैं कहना चाहता हूँ कि टाइपिंग क्या होगा अभी आयोग से परामर्श नहीं मांगा जा सकता है, विज्ञापन पीरियड में ही मांगा गया होगा। बहुत कुछ लेटर हमारे हाथ में नहीं लग पाता है, जो भी हमारे हाथ में लगता है मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये लेटर देखिए, इससे साफ स्पष्ट पता चल रहा है कि रोस्टर क्लियरेंस हो चाहे नियुक्ति नियमावली का मामला हो, सब उसी समय क्लियर किया जाता है, जैसा इस लेटर से हम लोग देखें। और दैनिक भास्कर यहीं लिखा था, बहाली के लिए नियमावली, रोस्टर क्लियरेंस, आरक्षण। तो ये आरक्षण विवाद अभी जो टीचर का मामला चल रहा है पिछले 2 साल से, हालांकि 19 का फॉर्म भरा चुका है। तो समझ सकते हैं आरक्षण का मामला, टाइपिंग स्पीड, ये सब क्लियर हुआ होगा, लेकिन आयोग की लापरवाही है। देखिए अब आप लापरवाही और आलसपन क्या है, वो सोच रहा है कि सब पोस्ट के लिए एक ही तरह का स्पीड लिया जाए। तो भैया ऐसा तो नहीं है, हर एक पोस्ट का अलग अलग रूल एंड रेगुलेशन है। अब आयोग को अलग अलग रूल रेगुलेशन देखने में लग रहा है उसको अब ये हो जाएगा कि एक ही कैंडिडेट को 5 बार टेस्ट के लिए बुलाना होगा, तो समय ज़्यादा लगेगा, पैसा लगेगा, तो भाई लगेगा ही ना। आज आप फॉरेस्ट गार्ड में महज 5 गुना बुलाए हैं कम समय में फिजिकल कराने के लिए, लेकिन सीट खाली जाएगा। अगर वहीं 50 गुना बुलाते तो आपको ज़्यादा प्रेशर पड़ता, ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता, ज़्यादा टाइम डीलिंग होता। तो आपका ये आलसपन दिखाता है। CGL 2 में यही आलसपन के चलते आप ज़्यादा कैंडिडेट को मौका नहीं दे करके कम कैंडिडेट को मौका दिए फिजिकल में और सीट खाली रह गया। तो देखिए आखिर कब तक होगा, लेकिन इस लेटर से आप लोग समझ गए होंगे कि कोई भी त्रुटि विज्ञापन की ही अवधि में दूर किया जाता है। और क्या इस वाला लेटर से कि कोई भी त्रुटि विज्ञापन अवधि में ही दूर कर लिया जाता है। हम आपको डेट दिखा दिए, उसका जवाब कब आया था वो भी हम दिखा दिए। तो समझ लीजिए आयोग की लापरवाही है टाइपिंग क्राइटेरिया वेबसाइट पर नहीं बताने का। तो आखिर कैंडिडेट को किस आधार पर बोल देता है वहाँ पर जाने पर ऑफिस के पास कि आप लोग को 10 दिन में आ जाएगा, 15 दिन में आ जाएगा, और आता कभी है ये नहीं है। बगैर टाइपिंग क्राइटेरिया के टाइपिंग कैसे लिया जा सकता है बताइए। जिस तरह से रिटेन एग्जाम का सिलेबस था, PT मुख्य परीक्षा का फिजिकल क्राइटेरिया का सिलेबस है, वैसे इसका भी सिलेबस होना चाहिए। न्यूज़पेपर में बोलता है 30-40 होगा, तो 30-40 1-2 पोस्ट के लिए है ना कि सबके लिए है। आंसू लिपिक का तो स्पीड नहीं बताया कि वहाँ 80 वर्ड पर मिनट लिया जाता है, श्रुति लेखन, आंसू लेखन, समझ में नहीं आ रहा है। फिर कोई बात नहीं, आप लोग को इससे जानकारी मिल गया कि कोई भी त्रुटि विज्ञापन अवधि में ही दूर किया जाता है, और दूर हो गया होगा टाइपिंग से जो भी होगा। आयोग का लापरवाही और आलसपन है कि हम लोग को नहीं दे रहा है, अंधेरे में रख रहा है। इसका क्या दुष्परिणाम होगा वो कैंडिडेट ही भुगत चुका है CGL 2 में, चाहे फॉरेस्ट गार्ड में भुगतेगा, सारा सीट खाली चला जाएगा। तो समझ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।